Hello, welcome to my YouTube channel Live Again. Our today topic is patience. पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब होता है सब्र, धैर्य। जैसे हमारी रोज़मर्रा की लाइफ को ले लीजिए। हम ब्रेकफास्ट फिक्स टाइम पे करते हैं, लंच फिक्स टाइम पे करते हैं, ब्रंच फिक्स टाइम पे करते हैं, डिनर फिक्स टाइम पे करते हैं। जैसे कि हमारा लगभग एक टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम लंच करना है, इस टाइम ब्रंच करना है, इस टाइम डिनर करना है। ब्रंच मतलब शाम का जो खाना होता है, शाम को हम जो भी खाते हैं उसे ब्रंच बोलते हैं। तो ये होता है, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में है। अगर हम कुछ भी करते हैं, स्टडीज़ हो गई, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी करते हैं, उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। चाहे आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में टाइम लगेगा, चाहे आप जॉब करिए, जॉब में डेवलप होने में टाइम लगेगा, चाहे आप बिज़नेस करिए, बिज़नेस को डेवलप होने में टाइम लगेगा। और उसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में। स्टडीज़ में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सिलेबस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई वगैरह जो करनी होती है वो हो जाता है। जॉब्स में वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि जो काम पूरा करना होता है वो ज़्यादा मिल जाता है कि ये इतना कैसे करना है, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए ज़रूरत क्या होती है? पेशेंस की। क्योंकि आप धैर्य खो देंगे कि यार ये कैसे हो जाएगा, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। देखिए, फिक्स टाइम है, वो उतनी देर में ही होगा। आप चाहे कितनी जल्दी भी कर लीजिए, आप जितने भी एफिशिएंट हो, हर चीज़ का फिक्स टाइम होता है, वो उसी टाइम होता है। बिजनेस, आप सोचते हैं कि आज आपने बिजनेस किया, 10 दिन बाद आपका बिजनेस खड़ा हो गया। बिजनेस को खड़ा करने में सालों साल लग जाते हैं, कड़ी मेहनत लगती है, बहुत से डाउनफॉल झेलने पड़ते हैं। लेकिन इंसान क्या है, सब्र खो देता है कि और ये डेवलप कैसे नहीं हो पा रहा, और कुछ और जल्दी में डेवलप करने में वो कोई ना कोई गलत डिसीज़न ले लेता है। स्टडीज़ में भी यही होता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट में भी ये होता है, और बिजनेस में भी ये होता है, गलत डिसीज़न ले लेते हैं। शादी का एग्जांपल ले लीजिए। शादी में भी अगर इंसान को शादी करनी होती है, उसको जल्दी होती है, जल्दी होती है, लेकिन होती कब है? फिक्स डेट पे, जब डिसाइड होता है। तो ज़िंदगी में भी ये रूल अप्लाई होता है, चाहे आप कुछ भी करिए, ज़िंदगी में हर चीज़ का फिक्स टाइम है। ये इतनी देर में होगी तो वो उतनी ही देर में होगी, उससे पहले नहीं होगी। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लीजिए। स्टडीज़ में मैं बताता हूँ, इंसान को इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बनना है, उसमें टाइम लगेगा। उसमें पहले आपको, जैसे कि आप 6 क्लास में हैं, आपने सोच लिया कि आपको तो साइंटिस्ट बनना है, जल्दी बनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। आपको 12th पास करनी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आपको फिर अदर एग्ज़ाम्स करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। देखिए, इंसान क्या टाइम देना नहीं चाहता, इंसान चाहता है बस यूँ 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 सारे काम हो जाए मेरे, और वो नहीं होता। उससे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर आज के टाइम पे सब्र नहीं है, हम सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। यही हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। हम बेसब्र हो जाते हैं, बेसब्र होने के बाद हमारे अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। अगर हमारे अंदर पेशेंस हो ना, तो हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। फिर ना हमारे अंदर हड़बड़ा हड़बड़ाहट होगी, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, ना हमारे अंदर गुस्सा होगा जिसे एंगर कहते हैं, ना हमारी हेल्थ पे कुछ गलत असर पड़ेगा। क्योंकि जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी तबीयत जल्दी ख़राब होती है।
तो जिस इंसान में पेशेंस है वो हर तरीके से फिट रहता है, मेंटली एंड फिजिकली। अब जॉब एम्प्लॉयमेंट में ले लेते हैं। आपको बहुत हाइक पे जाना है, लेकिन एक कंपनी का सर्टेन पीरियड है, आपको एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा एक जॉब पे। जैसे एज अ ट्रेनी आप वर्क कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अब 2 महीने में ही सीनियर मैनेजर बन गए या असिस्टेंट मैनेजर बन गए। 1 साल आपको देना पड़ा ना, तो चीज़ को एक्सेप्ट करिए, पेशेंस रखिए। हाँ, मुझ में कैपेबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, किसी में भी कैपेबिलिटी की कमी नहीं होती। बस वो अगर सब्र रखे ना, सब्र रखे, मन को शांत रखे, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हम चाहे ना चाहे हमें हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है। जब भूख ज़्यादा लगती है तब हम खाना चाहते हैं कि जल्दी से खाना बन जाए, फटाफट जल्दी जल्दी में ये खाना बना लेते हैं। फिर क्या है, खाना बेकार हो जाता है, फिर खाते हैं मन ख़त्म हो जाता है, मन बेकार हो जाता है कि यार बेकार खाना बना। वही लाइफ के साथ होता है, हम जल्दी जल्दी में कुछ भी कर जाते हैं ना, वो हमें बाद में भारी पड़ता है। तो ज़िंदगी में कोशिश करिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस ही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। सब्र खोना बहुत आसान है कि मुझे जल्दी करना है, आपने कैसे ना कैसे करके कर दिया, गलत रास्ते भी यूज़ कर लिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट बाद में गलत ही निकलेगा। उसका रिज़ल्ट बाद में डाउनफॉल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो अपने अंदर पेशेंस रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई में पेशेंस रखिए, मन शांत करके कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन होने को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, आराम से शांत मन से सब्र रख के करूँगा। ये शायद इसको पहली बार करने में 15 मिनट लग जाए, दूसरी बार करने में 10 मिनट लग जाए, तीसरी बार करने में 5 मिनट लग जाए, लेकिन चौथी बार इसको करने में 1 मिनट लगेगा। ये होता है पेशेंस। जॉब एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप धीरे 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 कर रहे हैं, 1 साल दे दिया आपने। 1 साल में ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ काम नहीं किया, काम नहीं किया होगा तो कंपनी तो आपको निकाल देगी। काम किया ना आपने, काम करने से आपको क्या मिला, एक्सपीरियंस। फिर जब आपका प्रमोशन हुआ, फिर आप निखरना चालू हुए, तो वहाँ पे भी क्या रहा आपके अंदर, पेशेंस। बिजनेस, बिजनेस आप करते रहे, आपको पता है कि हाँ इसमें टाइम लगेगा, आपको पता है कि इसमें कम से कम 5-6 साल लगेंगे, लेकिन आप उस हिसाब से चलते रहे, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे पेशेंस को बैठे नहीं, या इसको तो अब जल्दी करना है, तो जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलती हुई। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रख के हर चीज़ करते गए, डाउनफॉल आते रहे, उसको एक्सेप्ट करके पेशेंस से उसको आगे बढ़ाते रहे, एज अ रिज़ल्ट क्या हो गया, आप अच्छे बिजनेसमैन बन गए। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे पेशेंस का हाथ है, और हर अनसक्सेसफुल इंसान के पीछे भी पेशेंस का हाथ है। जिसने पेशेंस पे, सब्र पे काबू पा लिया, वो जीत गया, और जिसने सब्र पेशेंस पे काबू नहीं पाया वो हार गया। यह बात हमेशा याद रखिएगा, और पेशेंस के साथ ज़िंदगी जिएगा। आप में सारी काबिलियत है, बस आपको ज़रूरत है तो अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखने की, क्योंकि शुरुआत कहीं भी, कहीं से भी और कभी भी हो सकती है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा।